आप कहते हैं सर्वदलीय बैठक में कि हम प्रधानमंत्री जी के साथ हैं और 5 टूल बोला वो तो ना 5 टूल की छोड़ दिया। सिद्धारमैया से बोलता है कि युद्ध की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं युद्ध की जरूरत है? ठोक के मारेंगे पाकिस्तान को, ठोक के मारेंगे। क्या दिक्कत है इनको? 26/11 के बाद क्यों नहीं मारा? जब हमारी सेना के बोले कहा हम तैयार है मारने के लिए। 163 भारतीयों को मार दिया गया था मुंबई के हमलों में, और तब इन्होंने कुछ नहीं किया पाकिस्तान को। क्या बात कर रही? आतंकवादी मार दिए। अरे कुछ नहीं किया आपने। आप सबको इनकी आदत है, आतंक पोषित करने की आदत रही है कांग्रेस पार्टी की। 2010 में आप ये बताइए, सद्भावना के तहत 79 आतंकवादियों को यही मनमोहन सिंह सोनिया गांधी की सरकार ने रिहा किया था। सच है कि नहीं है? क्यों रिहा किया? क्यों भेजा पाकिस्तान? कुछ भी नहीं, ऑन रिकॉर्ड बोलूंगा। हमारा एक जवान 2010 में 79 टेररिस्ट को इन्होंने रिलीज किया। क्यों रिलीज किया? बॉर्डर के अंदर एक से एक कहावत सुनते जाइए। मैं लगातार फैक्ट्स बोल रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं आपकी जनता से चेक कीजिए ना। मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री रहते हुए सोनिया गांधी के एडवाइस पे, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के एडवाइस पे, सद्भावना के तहत 79 टेररिस्ट को रिलीज किया। क्यों? दिखाओगा, देखिए, गूगल कीजिए, खुद गूगल कीजिए। सबको पूरी जनता भी गूगल करेगी आपके चैनल के माध्यम से। लगातार एक के बाद सिंह ने अपने दफ्तर में यासीन मलिक को बुला करके चाय पानी नाश्ता कराया था या नहीं कराया था? और वो आतंकवादी है नहीं, यासीन मलिक आज वो जेल में है। ओके, पॉइंट। देखिए, इस देश के अंदर एक जो ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी के नाम पर जो गंदा खेल खेला गया है, और उसी का पार्ट था कि यासीन मलिक देश के प्रधानमंत्री के दफ्तर में था। वो यासीन मलिक जिसने कश्मीरी हिंदुओं को मरवाया, वो यासीन मलिक जिसने कश्मीर में अलगाववाद को खड़ा करने में मदद करी। एक सेकंड, नहीं सुनना पड़ेगा, सवाल सुनिए पहले, फिर वो विवेक रिएक्ट करिए। ऐसे विवेक ऐसे नहीं होगा, सवाल सुनिए। वो यासीन मलिक, आज बदला क्या है ना, लोग जब पूछते हैं 10 सालों के अंदर, बदला यह है कि आज यासीन मलिक बालों से पकड़ के जेल में जाता है और उस टाइम पर प्रधानमंत्री से हाथ मिलाता था। यह बदला है। बिल्कुल गलत। अब आप मेरी बात को सुन लीजिए। अब आप मेरी बात जवाब दीजिए। 2025 में खड़े होकर के यासीन मलिक पे उंगली उठाना, हुर्रियत पे उंगली उठाना बड़ा आसान सा काम है, क्योंकि कश्मीर एक तरीके से नॉर्मलिटी की तरफ तब से चल रहा था। एम्बेसडर को कत्ल किया क्योंकि मकबूल भट्ट जेल में था, उसी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। आसान बात बोल रहा हूं, अब मैं बोलना पड़ेगा। ऐसे कम्युनिस्ट पार्टी के लोग अगर हैं तो मुझे गद्दारों की परिभाषा बोलने की और दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे लोग आतंकवाद के समर्थन में खड़े रहेंगे तो देश जानेगा कौन है और राष्ट्रवादी कौन है। हुर्रियत क्यों बनाया गया? हुर्रियत को नॉर्मलाइज करने के लिए कश्मीर को बनाया गया। पंजाब में एक समय में आतंकवाद था, नॉर्मलाइज करने के लिए बहुत से केसेस को बहुत से युवाओं से वापस लिया गया, नौकरियां दी गई, बोला गया वापस मेन स्ट्रीम में आओ, आतंकवाद छोड़ो। हुर्रियत को जाकर के कांग्रेस ने क्रिएट किया, आतंकवाद छोड़िए, वापस मेन स्ट्रीम में आइए। और यासीन मलिक इसी के अंतर्गत वापस आया, बोला कि हम फैसिलिटीज देंगे, लेकिन आप एक्नॉलेज करिए कि कश्मीर भारत का पार्ट है और आप डिस्टर्बेंसेस नहीं करेंगे। और यह वादा लिया गया, इट वॉज अ डिप्लोमेटिक मूव। इसको आप देशद्रोह कह रहे हैं खड़े होकर के। बड़ा आसान है 2025 में सत्यप्रकाश मिश्रा के लिए हीरो बनना और कहना कि यासीन मलिक दिस हाईजैकर को वापस बुला कर शरण दे दी, शब्बीर शाह को बुलाना, बात करना डिप्लोमेटिक मूव का हिस्सा है। इस पर कोई अपनी बात रखना चाहता है तो रखे। ओके, क्या देखो, ये डिप्लोमेटिक मूव नहीं, ये सेना के मोरल डाउन करने वाली बात है। ये सेना के मोरल डाउन करने वाली। आप कुछ कहना चाहते हैं? आपको लगता है आतंकियों को बुलाना चाहिए प्रधानमंत्री कार्यालय में? नहीं बुलाना चाहिए। नहीं बुलाना चाहिए। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जितने भी यहाँ प्रवक्ता खड़े हैं सामने, सम्मानित हैं, हम आपको देखने और सुनने के लिए आते हैं यहाँ सारे जितने भी लोग हैं, तो हम उम्मीद ये करते हैं कि आप ऐसे ना भिड़े जैसे हम रोल मचाने लगे। आप एक ही बोलेंगे तो हम सुन भी पाएंगे, हम आवाज नहीं आती। इस बात पे तालियां मेहमानों को भी, ये अच्छी बात है। हमने तो आज कोई ऐसा मेहमान नहीं है, एक को छोड़कर, मैं कहता हूं जो बीच में ज्यादा बोलता हूं, लेकिन फिर भी कभी कभार हो जाता है। ओके, आपका क्या सवाल है? मैडम, मैं आपके पास आता हूं, क्या सवाल? 2014 में मोदी जी सबसे बड़े मुद्दे के साथ आए थे, आतंकवाद को खत्म करने के लिए। 11 साल हो गए सर। मैं भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक हो, उससे काम चलने वाला नहीं है। ये बता के जाए जनता को कि समूल नाश आतंकवाद को खत्म करने के लिए पाकिस्तान का समूल नाश होगा या नहीं होगा। ओके, देखिए, एक पब्लिक परसेप्शन ये है कि आप लोग बार बार बात करते हैं कि आतंकवाद को समाप्ति की ओर बढ़ेगा, लेकिन फिर भी आतंकवाद फन उठा लेता है। लेकिन क्या आपको लगता है वक्त आ गया है, जैसे सर ने बोला, वक्त आ गया है, समय आ गया है कि अब कुछ होना चाहिए? क्योंकि गृह मंत्री ने भी इसी तरह के इंडिकेशन दिए हैं।
देखिए, हम सिंपल कहते हैं, हमारा ये संकल्प है पिछले 10 से 11 वर्षों से कि आतंकवाद के खिलाफ हम अपनी लड़ाई बहुत और मजबूत करेंगे, करते ही जा रहे हैं। जहां तक रही पाकिस्तान की बात, तो पाकिस्तान को सिर्फ मिलिटरीली नहीं, पाकिस्तान को इकोनॉमिकली, पाकिस्तान को समुद्र के रास्ते, पाकिस्तान को कूटनीति के रास्ते, हर तरह से अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है। यकीन मानिए, अगर सब कुछ ठीक रहा ना, तो महीने भर में टुकड़े नहीं, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे पाकिस्तान के। आप लोग कह रहे हैं कि हम मोदी जी के साथ हैं, आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। आप अपने एक्शंस में भी तो दिखाइए, या ये पोस्टर को रिलीज करके या उनकी आलोचना करके आप उनके साथ हैं। देखिए, कांग्रेस एक डॉली जी से सवाल है। विवेक एक आपको बोलिएगा, जब आपका मौका है तो बोलिएगा। डॉली जी, एक बात बताइए, आप राहुल गांधी जी ने एक अच्छा जेस्चर दिखाया, उन्होंने बोला कि हम प्रधानमंत्री मोदी और करंट रिजीम के साथ है जो वो निर्णय करेंगे, लेकिन अब उन्हीं की पार्टी ने पोस्टर भी निकाल दिया, जो कमाया वो धो भी दिया। ये क्यों आपको लगता है, ये पोस्टर आपको लगता है गलती से मिस्टेक हो गया या एक बड़ा ब्लंडर हो गया, क्योंकि डिलीट भी करना पड़ा? देखिए, इसको लेकर कांग्रेस का नैरेटिव खराब हो गया। लाइए गायब एक पिक्चर थी, आपको भी याद होगा सबको। हमने कहा आतंकवादी हमले के बाद प्रधानमंत्री गायब, यही कहा था। देखिए, अगर सब कुछ सही था, आपने बोला ये गायब फिल्म से, यही बोला ना व्यूअर्स कि गायब फिल्म से इंस्पायर पोस्टर था, तो फिर ये गायब फिल्म से इंस्पायर्ड पोस्टर खुद गायब क्यों हो गया? डिलीट क्यों करना पड़ा? जी सुनिए मेरी बात, सीधी और साफ बात है, देश के लोग गए हैं, उनकी शहीदी हुई है, हमारे तो नेता उनके घर जाकर बात भी करके और पहलगांव में मिलकर भी आए हैं। अगर प्रधानमंत्री रैली करने जाते हैं, ये उनका विवेक है। हमारा विवेक था कि हमारे नेता पहलगांव गए, उनका दुख बांटा, कानपुर गए, उस परिवार से मिले, और हमारे नेता ने कहा भी कि हम मांग करते हैं कि जो लोग गए हैं उनको शहीद का दर्जा दीजिए। मैडम, डिलीट क्यों करा? हम कह रहे हैं, मैडम हम्बली सवाल पूछ रहा हूं, डिलीट क्यों करा? लेकिन एक बात ये डिलीट क्यों करा? रैली में जाने का समय है, लेकिन पहलगांव जाने का समय अच्छा, डिलीट क्यों करा? वोट मांगने का समय है, जवाब का समय नहीं है, जवाब नहीं मिलेगा। मेरा सीधा प्रश्न है, मेरा बहुत सीधा प्रश्न है कि इस नाजुक मौके पर जब भारत की सेना में दमखम है, भारत की सरकार में दमखम है, विपक्ष भ्रम क्यों फैला रहा है? 30 सेकंड इसका जवाब, 30 सेकंड में इसका जवाब। आपने सेना का प्रयोग नहीं करा, कायरों की तरह। बेटे, जो क्वेश्चन आपने पूछा था उसका उत्तर सुन लो। डिपोर्टेशन हो रहा है इस वक्त, वो बुजुर्ग महिलाएं जो आज 80 साल कायर है, कौन कायर है? कर रहे हैं, बॉर्डर पे भीड़ लगी हुई है, जगह जगह से मुसलमानों को बोला गया है पीपल। और सुनिए, बेसिकली ये बता रहे हैं कि पिछले 40 साल से कितने नासूर पाले हुए हैं इस देश के। कोई नासूर नहीं। एक सेकंड सुनना पड़ेगा। आपने भारत के मुंह में हाथ डाला, जवाब सुनना पड़ेगा। नहीं, सुनना पड़ेगा आपको। नहीं, अब ऑडियो डाउन है, आपका ऑडियो डाउन है। आपने बोला कैसे बाहर कर सकते हो? एक बात बताइए, कोई इलीगली यहां पर रह रहा है, 20 साल से रह रहा है, 40 साल से रह रहा है, 50 साल से रह रहा है, उसका क्या हक है यहां रहने का? और आपने बोला 10 साल से क्या किया? एक सेकंड, मेरा प्रश्न यह है, 40 साल से अगर कोई इलीगल तरीके से यहां पर रह रहा है तो आगे भी रहता रहेगा? अरे भारत है, धर्मशाला थोड़ी है। कमाल की बात कर रहे हैं आप लोग।